पार्टी प्रत्याशी ने गिरिराज जी को साक्षी मानकर जनता के समक्ष पेश किया अपना शपथ पत्र। गोवर्धन के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद कौशिक ने प्रेस वार्ता बुलाकर पत्रकारों के माध्यम से क्षेत्र की जनता को अपना शपथ पत्र पेश किया है। यह शपथ पत्र पहली बार किसी विधानसभा प्रत्याशी ने जनता के समक्ष पेश किया है, जिसके अनुसार 13 बिंदुओं पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अगर जीता है तो वह इन कार्यों को करेगा। वहीं उन्होंने एक गाँव एक कार्य का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाँव में गाँव के लोगों की कमेटी बनाकर जो भी जटिल परेशानी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। इसकी जानकारी मीडिया से बात करते हुए आनंद कौशिक ने विधानसभा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने दी। तो हमारे बंधु भाई यहाँ पे मौजूद हैं। आज कल वोटिंग है, जैसा कि पता है 10 फरवरी को, और प्रचार जो है वो समाप्त हो गया। अब कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे चर्चा करने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। और विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में आज तक जो चुनाव होते रहे और अब जो 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव पिछले जो चुनाव रहे हैं उनसे काफ़ी कुछ अलग है। अलग इसलिए है कि बाकी सारे जो राजनीतिक दल हैं, जाति पाति धर्म उसके आधार पे जो है वो जीतते और हारते रहे हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, पहली बार चुनावी मैदान में है और पार्टी केवल विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने जो दिल्ली में किया, जो दिल्ली का हमारा मॉडल है, उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में हमारी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश के लिए हमारी जो केजरीवाल जी की गारंटी है, वो तकरीबन सवाई होकर यहाँ लागू हो रही है। दिल्ली में हम लोग 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करते हैं प्रत्येक परिवार को। यहाँ अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को हम लोग मुफ्त देने का काम करेंगे। पुराने जो बकाया बिजली के बिल होंगे, हमारी सरकार बनते ही सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। उसके बाद वृद्धावस्था जो पेंशन है, जो यहाँ 500 रुपया मिलती है, वो भी 10-20 में से एक आदमी को, उसको बढ़ा के एक तो प्रत्येक आदमी को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी जो भी 60 साल से ऊपर के हैं, हमारे माता पिता वृद्ध नागरिक, और 500 से बढ़ा के उसको 2500 रुपया दिया जाएगा। 4 धाम की तीर्थ यात्रा हम लोग जो है प्रत्येक बुजुर्ग को मुफ्त कराएंगे। तो ये विषय है। इसके अलावा जो महिला सशक्तिकरण, महिला स्वावलंबन का विषय है, प्रत्येक महिला जो 18 से 60 साल के एज ग्रुप की है, उसके लिए 1000 रुपया महीना स्वावलंबन भत्ता देने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रत्येक महिलाओं के लिए, माता बहन बेटियों के लिए बसों का जो सफर है, हमारी सरकार बनते ही वो सफर फ्री कर दिया जाएगा, मुफ्त कर दिया जाएगा। बसों में किसी का 1 रुपया किराए का नहीं लगेगा। किसानों के लिए एग्रीकल्चर की जितनी बिजली होगी, आज किसान परेशान है, किसान त्रस्त है, महंगा डीजल लेता है, सिंचाई करता है और महंगे बीज लाता है। उसके ऊपर कभी परमात्मा की मार हो गई, कभी मौसम की मार हो गई, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, कोई उसको लाभ नहीं मिलता, कोई भत्ता नहीं दिया जाता, कोई फसलों का एक तरह का जो मुआवजा होना चाहिए वो सरकारें नहीं देती। हम लोगों ने तय किया कि जब उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए तो मुफ्त बिजली देंगे, एग्रीकल्चर की जो बिजली होगी ट्यूबवेल की, वो सारी फ्री होगी, चाहे वो कितनी भी बिजली कंज्यूम करें, उसका कभी कोई बिल नहीं आएगा। किसानों के जो बकाया कर्जे होंगे, जितने भी उन पे बकाया होंगे, वो सारे के सारे माफ कर दिए जाएंगे सरकार बनते ही। इसके बाद में कृषि उपज का 24 घंटे के अंदर भुगतान हम लोग सुनिश्चित करेंगे और किसानों के लिए एमएसपी जो है उसकी पूरी गारंटी रहेगी। एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, उनका जो भी उपज होगी उस पर एमएसपी उनको पूरा दिया जाएगा। इस तरह की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है हम लोग लेके आए हैं इस चुनाव में। और ये वायदे नहीं है, झूठे जुमले नहीं है, ये गारंटी है हमारी, केजरीवाल जी की गारंटी का नाम हम लोगों ने इसको दिया है। और जितने युवा हैं बेरोजगार, उन सब के लिए हर साल 10 लाख नौकरियां हम लोग देने का काम करेंगे। और जब तक वो नौकरियां नहीं दे देते तब तक 5000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार करेगी। तो ये सारे विषय लेके हम लोग जनता के बीच में गए हैं। और इसके अलावा प्रत्याशी की गारंटी, केजरीवाल जी की गारंटी, ये मैंने आपको बताई। हम लोगों ने अपने लिए कुछ तय किया है कि अगर हम विधानसभा में जनता हमें आशीर्वाद देती है, गिरिराज जी की कृपा रहती है और हम विधायक बनते हैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से, तो प्रत्याशी की अपनी क्या गारंटी रहेगी। और न सिर्फ वो गारंटी होगी, बल्कि मैंने उसको चुनाव से थोड़ा अलग करके एक एग्रीमेंट का रूप दिया। जनता और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, उसमें चूंकि समझ सरदारी उपस्थित अभी नहीं हो पाई, एक साथ हो पाना बड़ा मुश्किल था, तो हमने गिरिराज जी को साक्षी मान के उस एग्रीमेंट पे मैंने अपने साइन कर दिए हैं और परमात्मा के साइन हमने माना कि उसका आशीर्वाद है, तो उनके साइन ऑलरेडी है। तो आज तक जो है झूठी घोषणाएं होती रही हैं, जुमलेबाजी होती रही है, लेकिन हम लोग
एक ऐसा दस्तावेज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। ये सर्टिफाइड कॉपी है उसकी। इस पे जितने हमारी घोषणाएं हैं, जो हमारी गारंटी है, उसको हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और ये भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहला प्रयोग है, क्योंकि मेरे देखते देखते कभी इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया। ये प्रयोग एक साबित करेगा इस बात की तस्दीक करेगा कि हम लोग जो कहते हैं वही करेंगे और जो कहा है वही करने के लिए बाध्य होंगे। और इसकी जो साक्षी है वो आम जनता है। और इस पे तमाम हमने जो हम करने वाले हैं वो सारे वायदे, वो सारी गारंटियां, प्रत्याशी की गारंटियां हम लोगों ने लिखी है। तमाम चीजें इसमें ऐसी हैं जो शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे। मैं एक बार एक एक बिंदु इसका जो पढ़ के है आपको सुना देता हूँ और उसके बाद में से सबसे पहला है प्रत्येक ग्राम न्यूनतम एक काम। मैं पूरा 1 साल से तकरीबन विधानसभा के गाँव में घूमा, तो मैंने वहाँ गांव में ये देखा कि 5 साल जीतने के बाद में विधायक 5 साल मुड़ के देखे नहीं तमाम गाँव में। और तमाम गांव ऐसे मिले कि जिनमें एक काम भी नहीं हुआ, कोई एक काम नहीं। तो हम लोगों ने इसमें यह तय किया है कि जीतने के बाद गांव की एक समिति बनाई जाएगी, जिसको हम जो है ग्राम समिति का नाम देंगे। और वो ग्राम समिति तय करेगी बैठ के कि भाई हमें अपने गांव का सबसे पहले कौन सा एक काम करवाना है। कम से कम एक काम हम 5 साल के अंदर उस गांव में जरूर करेंगे, जो भी वहाँ की सबसे बड़ी समस्या होगी। और गांव की समिति तय करके बताइए, हम अपने मन से नहीं करवाएंगे। वो ये कहें कि साहब यहाँ खारे पानी की समस्या है तो वो ठीक किया जाएगा, वो कहें खड़ंजा की समस्या खड़ंजा कीजिए, वो ठीक किया जाएगा। कुछ और उनकी जो भी विषय होंगे, मानी जनता तय करेगी कि पहले कौन सा काम किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक ग्राम न्यूनतम एक काम। इसके बाद विधानसभा को खारे पानी से मुक्ति और घर घर पहुंचेगा मीठा पानी, ये हमारा दूसरा वायदा है। युवाओं हेतु गोवर्धन में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, ये हमारा तीसरा वायदा है जनता से जो हम करेंगे। किसी भी मंदिर का अधिग्रहण और श्राइन बोर्ड नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ये बड़ा विषय है, तो ये विषय भी हमने सूची में रखा है। गोवर्धन में इलाज के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत दिक्कतें हों तो मथुरा जाना पड़ता है, आगरा जाना पड़ता है, तमाम जगह। तो ये बड़ी प्राथमिकता का एक हमारा मुद्दा है कि गोवर्धन में 100 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हम लोग निर्माण करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। गोवर्धन को जंजीरों से मुक्ति दिलाई जाएगी। नंबर 7, प्रदूषण मुक्त मानसी गंगा होगी और गोवर्धन का न सिर्फ गोवर्धन बल्कि संपूर्ण गोवर्धन विधानसभा का संपूर्ण विकास होगा। भैया बंद कर लो इसे। 8वां है कि प्रत्येक 6 महीने में, ये अब बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आज तक इन लोगों ने नहीं की नेताओं ने, प्रत्येक 6 महीने में हर गांव का दौरा किया जाएगा। हर गांव का, कोई भी एक गांव, कोई भी एक नगला, कोई भी एक मोहल्ला, कोई भी एक कॉलोनी, कोई भी एक बस्ती, कोई भी एक कस्बा, कोई भी एक शहर हमसे छूटेगा नहीं। प्रत्येक 6 महीने में एक बार अवश्य जाएंगे वहां की जनता से मिलेंगे, पूछेंगे। और उसके बाद में प्रत्येक वर्ष हर साल एक आम जनसभा करेंगे पूरी विधानसभा